ओके, आगे बढ़ते हैं जरा। So we have done with IP addressing, flow control policies, then access control, and finally error control. ठीक है, आज हम देखते हैं, यस, नेक्स्ट वन, आवर टॉपिक इज सर एक बात पूछनी थी। हाँ पूछिए। सर जैसे हम क्या बोलते हैं, जैसे हम सर वो बाइनरी में बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए जीरो से प्लेस से स्टार्ट करते हैं। सर वैसे इसमें हम 1 से स्टार्ट करते हैं ना, हम पैरिटी बिट में, जो सारे कल आपने हैमिंग कोड बताया था। किसका? लास्ट में हैमिंग कोड बताया था ना आपने, जो हैमिंग कोड, एरर हाँ जी, करेक्शन। हाँ जी सर। हाँ, उसमें कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं ना, हम जीरो नहीं लेते उसमें। हाँ, 1 से, पोजीशन 1 से स्टार्ट करेंगे। 2 raised to power 0, that और is सर 1. वो जो हम देखते हैं कि आर हमारे कितने आएंगे फॉर्मूले में डाल के, 2 की पावर आर प्लस m प्लस आर प्लस 1 इज ग्रेटर देन इज लेस देन इक्वल टू 2 की पावर आर, तो वो सर 1 क्या है उसमें? वो 1 1 1। हाँ, वो एक रूल है और कुछ नहीं। ओके सर। ठीक है, 1 वो एक रूल है कि इससे ग्रेटर लेना है। इससे 1 का मतलब ये हुआ कि अगर इस वे में आप मिनिमम आर की वैल्यू लोगे जी तो आपके पैरिटी बिट्स एग्जैक्टली पार्स ऑफ 2 को कवर करेंगी। इतनी पैरिटी बिट्स आएंगी कि उस मैसेज में जितनी भी पार्स ऑफ 2 वाली पोजीशंस होंगी उनमें आप बोल सकते हो उतनी पैरिटी बिट्स आ जाएंगी। ओके सर। इसलिए वो +1 है। ठीक है, ठीक है कहीं सर। पे कोई भी आप बोल सकते हो एक्सेप्शन नहीं आएगा। जितनी पार्स ऑफ 2 आएंगी उस डेटा में, ठीक है, इंक्लूडिंग पैरिटी, वो सारी पोजीशंस में आर की वैल्यूज, उतनी आर की वैल्यू आएगी कि इतनी सफिशिएंट होंगी जितनी भी हो, नथिंग एल्स। जी सर, ठीक है। ओके सर। सो आज के लेक्चर में हम बोल सकते हैं कि मेनली हम और डील करेंगे पूरा आईएसओ ओएसआई मॉडल, जो लेयरिंग सिस्टम था, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क में। तो हम स्टार्ट करेंगे कि ये लेयर वाला सिस्टम है कि पूरी फंक्शनैलिटी इसको लेयर में डिवाइड करना क्यों बेटर रहता है, ठीक है, हर लेयर की और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कॉमन, आप मुझे बताना। लेट्स से वन होस्ट इज गिवन टू यू, दिस होस्ट इज देयर। इस होस्ट के अंदर आप मुझे बताना, लेट्स से 2 प्रोसेसेस आर देयर। लेट्स से दिस इज फर्स्ट प्रोसेस, दिस वन इज सेकंड प्रोसेस। Let's say these processes wants to communicate, and these processes are inside same host, isn't it? If these processes are inside same host, तो ध्यान से देखना, let's say this is acting as a client and second one is acting as a server, and these two processes are going to communicate. Then we can say that these will communicate, yes, with the concept that is known as what, IPC, जो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने देखा था, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन. So that communication is done with the help of operating system, isn't it? So we can say that this communication, yes, will be done with the concept that is known as IPC, inter process communication. Clear है? Inter process communication, IPC, and that is done, we can say that, with the help of, that is done by operating system. Clear है? But computer network की requirement कब आती है? आप बोल सकते हो, let's say one host is there and another host is, let's say, is there, second host, and one process inside this host wants to communicate with the process that is inside another host, isn't it? So we can say that when both the processes are inside the different host, then we can say that there is a need of some kind of software as well as hardware in order to communication, or in order to communicate, we can say that one software and hardware is required, and that is known as what, network, isn't it? That is known as what, network, or simply we can say that computer net, isn't it?
So yes, if these two processes wants to communicate, then we can say that one network is required, and that is known as what? Computer network. And this is what? Software as well as hardware. Isn't it clear है इतना? सर एक ही होस्ट के अंदर क्लाइंट और सर्वर कैसे हो सकते हैं, जो आपने पहला वाला एग्जांपल लिया? कोई प्रोसेस को क्यों नहीं हो सकते? इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन आपने देखा कि प्रोसेस के बीच में आप ऑपरेटिंग सिस्टम में सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड कर रहे थे, यस और नो? मींस कोई भी दो प्रोसेस मान सकते हो कि किसी ने एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस को रिक्वेस्ट सेंड की, आपको पता नहीं है, क्यों नहीं पता है? क्योंकि आपने प्रोसेस से रिलेटेड, सिस्टम से रिलेटेड कभी कोई प्रोग्रामिंग की नहीं। तो कैसे पता होगा कि दो प्रोसेसेस एक ही होस्ट के अंदर कम्युनिकेट कैसे करते? ठीक है, जब आप सिस्टम प्रोग्रामिंग करोगे कभी ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, तब आपको आइडियाज आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। अदरवाइज मैं कुछ भी स्टोरी बना दूंगा, वो स्टोरी आप सुन लोगे। ठीक है, ओके। तो यस, वी कैन से दैट, राइट डाउन, यस वी शुड प्रोवाइड, सेकंड में इसमें बोल रहा हूं मैं, और वी शुड प्रोवाइड software and hardware to communicate. ठीक है, so we can say that we need to provide some functionalities to client and server to communicate, in order to communicate. Okay, so yes, we can say that some functionalities provided to client and server in order to communicate. इनके कम्युनिकेशन के लिए आप बोल सकते हो क्लाइंट और सर्वर को कुछ फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करवानी पड़ेंगी, isn't it, by using some software and hardware, isn't it? Okay, so अगर फंक्शंस की बात करें, ये फंक्शनैलिटीज की बात करें, ध्यान से देखना। यस, जो फंक्शंस हैं या फंक्शनैलिटीज हैं, आप बोल सकते हो, इनको ब्रॉडली टू पार्ट्स में, टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कि आप बोल सकते हो ये जो कंप्यूटर नेटवर्क है, या दो प्रोसेसेस डिफरेंट होस्ट में हैं, वो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो जो फंक्शनैलिटीज रिक्वायर्ड होंगी, कुछ फंक्शनैलिटीज ऐसी होंगी जो कि मैंडेटरी होती है, कुछ क्या होती हैं, ऑप्शनल होती है। तो ये फंक्शनैलिटीज एक बार देखते हैं जो प्रोवाइड करनी है, फंक्शनैलिटीज होती क्या है। So these functions or functionalities are of two types. First one we can say that mandatory, and second one we can say that is optional. So mandatory जो functionalities हमें, हाँ जी सर, जो ये आप बता रहे हो ये डिफरेंट होस्ट के लिए बता रहे हो ना, एक होस्ट दूसरे होस्ट से करेगा तब ना? हाँ, मीन्स एक प्रोसेस, और आप बोल सकते हो टू प्रोसेस आर गोइंग टू कम्युनिकेट एंड दीज प्रोसेसेस आर इनसाइड डिफरेंट होस्ट। ओके सर। ठीक है, फंक्शनैलिटीज में आप बोल सकते हो, यस, फर्स्ट वन आप बोल सकते हो, यस, मैंडेटरी फंक्शनैलिटी है, दैट इज एरर कंट्रोल। ठीक है, एरर कंट्रोल की रिक्वायरमेंट होगी, इजंट इट? सेकंड आप बोल सकते हो दैट इज फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल आप बोल सकते हो किसी भी होस्ट का, यस, कोई भी बफर आप बोल सकते हो इन बिटवीन फुल नहीं होना चाहिए, तो फ्लो को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। Third one we can say that is also mandatory, that is access control. ठीक है, next one we can say that multiplexing and demultiplexing. ये आप ट्रांसपोर्ट लेयर में देखोगे, मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग। इसका मीनिंग ये हुआ, ध्यान से देखना, मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग का मतलब क्या हुआ
यस आप बोल सकते हो। यस नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, यस वी कैन से दैट एड्रेसिंग। जैसे आपने देखा आईपी एड्रेसिंग, फिजिकल एड्रेसिंग, जो भी एड्रेसिंग है उसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो आप बोल सकते हो एंड सो ऑन, बहुत सारी फंक्शनैलिटीज हैं एटसेट्रा, वी कैन से दैट बहुत सारी ऐसे फंक्शनैलिटीज हैं। कुछ वेल नोन फंक्शनैलिटीज मैंने यहाँ पे लिखी। मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग का मतलब ये है कि होस्ट के अंदर, किसी होस्ट के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस थे, लेट्स से 1 2 3, इजंट इट? यस, लेट्स से एक होस्ट के अंदर प्रोसेसेस थे, आपने लिया लेट्स से दीज आर द प्रोसेसेस 1 2 3। तो आउटसाइड से इस होस्ट के पास, ध्यान से देखना, कोई भी मान लो पैकेट आ रहा है, तो आप बोल सकते हो पैकेट इन जितने भी प्रोसेसेस एक्टिव थे इनमें से किसी ना किसी एक प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग होगा, तो आप बोल सकते हो यस इनकमिंग पैकेट को आप बोल सकते हो यस एक प्रोसेस पे आपको लेके जाना पड़ेगा, यस और नो। जो भी डिजायर्ड डेस्टिनेशन प्रोसेस होगा वहां पे आपको इनकमिंग पैकेट पे लेके जाना पड़ेगा। या आप कई बार आप बोल सकते हो यस वी कैन से दैट कि मान लो कोई भी सारे प्रोसेसेस ने कोई डेटा ट्रांसमिट किया, इजंट इट? और इसको आपको बोल सकते हो यस आउटसाइड लेके जाना है लिंक पे, तो आप बोल सकते हो दिस इज काइंड ऑफ वन टू मैनी और मैनी टू वन जो कन्वर्जेशंस होंगे, दिस कम्स अंडर मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग। ये टीसीपी ट्रांसपोर्ट लेयर में आएगा ये, ठीक है। सो अल्टीमेटली कौन से प्रोसेस को डेटा पैकेट सेंड करना है, या जितने भी इनकमिंग जितने भी प्रोसेसेस हैं उनसे जो डेटा आ रहा है उसको लिंक पे कैसे आपको फॉरवर्ड करना है। यस दिस कम्स अंडर मल्टीप्लेक्सिंग, मींस वन टू मैनी और मैनी टू वन जो भी, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट लेयर में आएगा। दीज आर सम फंक्शनैलिटीज, दीज आर मैंडेटरी। इसके अलावा भी बहुत सारी 50-60 अराउंड आप बोल सकते हो, अराउंड 60-70 आप बोल सकते हो। दीज फंक्शनैलिटीज आर अबाउट 70 और 80 फंक्शनैलिटीज, तो सारी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यस कुछ वेल नोन फंक्शनैलिटीज मैंने यहाँ पे लिखी। ऑप्शनल में आप बोल सकते हो फर्स्ट वन इज इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, ये ऑप्शनल है, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, ठीक है। अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि आपको इंक्रिप्ट करना है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन मींस सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, तो आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट वन आप बोल सकते हो चेक पॉइंटिंग। चेक पॉइंटिंग का मतलब ये हुआ, वी कैन से दैट दिस कंसेप्ट इज यूज्ड व्हाइल डाउनलोडिंग द फाइल्स। Downloading the files, we can say that large sized files are downloaded, then we can use this concept that is check pointing. तो check pointing आपने I think DBMS में भी पढ़ा हो, ठीक है। तो ये चेक पॉइंटिंग का मतलब है कुछ पॉइंट्स हैं चेक करने के लिए कि कितनी फाइल डाउनलोड हुई है या नहीं है। दीज आर ऑप्शनल कंसेप्ट्स। नेक्स्ट वन, थर्ड वन इज राउटिंग। यस राउटिंग इज आल्सो वी कैन से दैट यस दैट इज ऑप्शनल। आप कहोगे राउटिंग तो हम पढ़ते हैं और इंप्लीमेंट भी होती है, बट दैट इज ऑप्शनल। राउटिंग का मतलब ये हुआ, राउटर के पास मान लो कोई इनकमिंग पैकेट आया, यस ये इसको कौन से पाथ में फॉरवर्ड करना है, दैट इज वी कैन से दैट डिसाइडेड बाय राउटिंग एल्गोरिथम्स, इजंट इट? तो यस इनमें से जो भी बेस्ट पाथ होगा, एल्गोरिदम अप्लाई होगा, जो बेस्ट पाथ होगा उस पाथ पे उस पैकेट को ट्रांसमिट किया जाएगा, फॉरवर्ड किया जाएगा। बट दिस इज आल्सो ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब है अगर राउटिंग यूज नहीं करते तो हम क्या यूज करते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, फ्लडिंग। फ्लडिंग का मतलब ये हुआ कि जो इनकमिंग पैकेट आ रहा है राउटर के पास, इजंट इट, इसको ये क्या करता है, जितनी भी डायरेक्शंस है आउटगोइंग डायरेक्शंस, उन सभी में इसकी फ्लडिंग कर देता है, सभी डायरेक्शंस में इसको क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। तो यह समहाउ ये आप बोल सकते हो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा, इजंट इट? तो फ्लडिंग यूज इसलिए नहीं करते कि उससे ट्रैफिक ज्यादा होगा, बहुत सारी रिडंडेंट कॉपी बना के सेम पैकेट की सारी डायरेक्शंस में फॉरवर्ड करनी पड़ेगी, बट यस वो यूज कर सकते हैं फ्लडिंग। But routing, we can say that is optional. But nowadays we can say that routing is used, isn't it? But that concept is optional. ठीक है? ओके आगे बढ़े। Yes, sir. ओके ठीक है। So yes, we can say that various models are there. Yes, ये तीन मैंने ऑप्शनल लिखी है, ऐसे बहुत सारी फंक्शनैलिटीज है, एटसेट्रा आप लिख सकते हो, ठीक है। बहुत सारी फंक्शनैलिटीज हैं, बहुत सारी है। तो वी कैन
can say that various models are there to implement these functionalities. इन functionalities को implement करने के लिए बहुत सारे models हैं. Models का मतलब ये हुआ या किसी organization को आपने functionalities दी तो वो एक मॉडल बनाएगा कि इस फंक्शनैलिटीज को कैसे इंप्लीमेंट करें. ठीक है, मान लो ये फंक्शनैलिटीज आपको पता है कि एरर कंट्रोल प्रोवाइड करना है, फ्लो कंट्रोल प्रोवाइड करना है, एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइड करना है. ये सारी फंक्शनैलिटीज आपने कोई भी आप बोल सकते हो कोई इंप्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन को आपने दी तो वो क्या करेगा. यस, वी कैन से दैट एक मॉडल रेडी करेगा. So we can say that various models are there to implement these functionalities like ISO, OSI model, TCP/IP model, ATM, ठीक है, X.2.5, IEEE, various models are there, isn't it? और ये जो मॉडल्स हैं, ये मॉडल्स क्या करते हैं, इनमें जो रिलेटेड फंक्शनैलिटीज हैं, जो क्लोजली रिलेटेड हैं, उनको एक ग्रुप में आप बोल सकते हो, यस, एक ग्रुप में इंप्लीमेंट करते हैं. And that group is known as what? One layer, isn't it? So we can say that yes, these models we can say that put these functionalities in a group which are closely related to each other. ठीक है, जो closely related functionalities हैं उसको एक ग्रुप में आप बोल सकते हो पुट करेंगी ये जितने भी मॉडल्स हैं, ताकि आप बोल सकते हो जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इजी बन जाए. क्लियर है, इम्प्लीमेंटेशन इजी बन जाए और एक लेयर और दूसरी लेयर, एक ग्रुप और दूसरे लेयर में आप बोल सकते हो दूसरे ग्रुप में डिपेंडेंसीज ना रहे, जो आप बोल सकते हो जो क्लोजली रिलेटेड फंक्शंस है उनका एक ग्रुप बना दिया और उसको आप क्या बोलते हो, एक लेयर बोलते हो. एक जो क्लोजली रिलेटेड फंक्शंस है उनको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, यस, उसके लिए आपने एक ग्रुप बना दिया, एक लेयर बना दिया. अब उसका जो आउटपुट है वो आप बोल सकते हो सेकंड लेयर के लिए आप एज ए इनपुट यूज कर सकते हो अगर आपको रिक्वायरमेंट. क्लियर है, ओके. सो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. वेरियस मॉडल्स आर देयर टू इंप्लीमेंट these functionalities. These functionalities, first one is ISO OSI model. इसकी फुल फॉर्म आपको पहले ही नोट डाउन करवा दी थी मैंने. सेकंड वन इज TCP/IP मॉडल. TCP/IP मॉडल में आप बोल सकते हो जो स्टार्टिंग की 3 लेयर्स थी, एप्लीकेशन, सेशन लेयर एंड प्रेजेंटेशन लेयर, उनको ग्रुप करके एक ही लेयर बना दिया, दैट इज एप्लीकेशन लेयर. नेक्स्ट वन आप बोल सकते हो ATM. नेक्स्ट वन आप बोल सकते हो X.2.5. नेक्स्ट वन आप बोल सकते हो IEEE. IEEE मॉडल्स आर mainly deals with LAN टेक्नोलॉजीज. तो आपके जो सिलेबस में आप बोल सकते हो these two, yes, these are in the GATE syllabus. ठीक है, सो आप बोल सकते हो OSI, ISO, OSI मॉडल में कितने लेयर्स हैं, टोटल 7 लेयर्स. एंड TCP/IP में आप बोल सकते हो कितने लेयर्स हैं, टोटल 5 लेयर्स. क्लियर है, मींस इसने जो स्टार्टिंग की 3 थी जो लेयर थी उनको एक ही ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया. सो दैट इज नोन एज व्हाट, TCP/IP मॉडल. ठीक है, ओके, आगे बढ़े. Yes, sir. Okay. So yes, we can say that write down that is ISO OSI model. So yes, you can write down it put functions in a group which are closely related. So आप बोल सकते हो these are the layer, application layer, then second one is presentation layer, third one is session layer,
Fourth one is transport layer. Fifth one is network layer. Sixth one is data link layer, and last one is physical layer. ठीक है, ओके। सो आप बोल सकते हो ठीक है, डेटा लिंक लेयर। तो डेटा आपने बोला स्टार्टिंग में एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, देन डेटा लिंक लेयर, देन फाइनली आप बोल सकते हो फिजिकल लेयर के पास आएगा। फाइनली आप बोल सकते हो उसके बाद एक्चुअली केबल पे और लिंक पे क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। तो काइंड ऑफ आप बोल सकते हो लेयरिंग का जो कंसेप्ट है दैट इज काइंड ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर। ठीक है, आपने डिवाइड किया प्रॉब्लम्स को, एक प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में आपने डिवाइड किया, इजंट इट, और एफिशिएंटली आपने सब प्रॉब्लम्स को यूटिलाइज की। क्लियर है? तो यहाँ पे आप बोल सकते हो यस वी कैन से दैट बहुत सारी एडवांटेजेस हैं इस लेयरिंग कंसेप्ट की। आप बोल सकते हो मान लो किसी फंक्शनैलिटी में आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो आप प्रॉपरली एक लेयर पे जहाँ पे वो फंक्शन इंप्लीमेंट हो रहा है वहां पे जाके आप कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते, इजंट इट? तो आप बोल सकते हो अदरवाइज ये लेयरिंग का कंसेप्ट नहीं होता तो कंप्लीटली आपको जो पूरा सॉफ्टवेयर था, इजंट इट, उसमें पूरा आपको चेंज करना पड़ता। दैट विल बी ए यस कॉम्प्लेक्स टास्क, इजंट इट? इसके अलावा और भी एडवांटेज आप बोल सकते हो कि कोई मान लो टेस्टिंग आपको करनी है तो आपकी पूरी फंक्शनैलिटीज डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड है। मीन्स आप बोल सकते हो कुछ फंक्शंस का काम ये है जो कि क्लोजली रिलेटेड है, नेक्स्ट कुछ अलग फंक्शंस हैं जो क्लोजली रिलेटेड है। तो टेस्टिंग का मतलब ये हुआ कि लेयर वाइज आप टेस्टिंग कर सकते हो। जहां पे आपको लग रहा है कि इधर एरर है तो उस पर्टिकुलर लेयर पे जाके आप टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो सेपरेटली इंडिविजुअली आप टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हो। तो आप बोल सकते हो इस वे में जो लेयरिंग कंसेप्ट है इसके बहुत सारे एडवांटेज। ठीक है, कहीं पे मॉडिफिकेशन करना है किसी भी फंक्शन में, इजंट इट, तो उस प्रॉपर उस फंक्शन जहां पे वो इंप्लीमेंट है कौन सी लेयर में है वहां पे आप कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हो। वहां पे मॉडिफिकेशन करोगे तो वो और जितनी भी लेयर्स है उनको अफेक्ट नहीं करेगा, इजंट इट? तो जो डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर है ये आप बोल सकते हो ये मोस्टली यस वी कैन से दैट दीज आर रिलेटेड विद हार्डवेयर। Physical layer we can say that deals with we can say that hardware, isn't it? Purely hardware, isn't it? Data link layer आप बोल सकते हो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों से डील करती है। बट डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर में अगर बात करो तो यहाँ पे डेटा कम्युनिकेशन या आप बोल सकते हो कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कंसेप्ट बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, सो डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर में आप बोल सकते हो ये कंप्यूटर साइंस के लिए जितने रिक्वायरमेंट है, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उतना सफिशिएंट है। अदरवाइज यहाँ पे डेटा कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बहुत सारे कंसेप्ट्स यूज होते हैं। ठीक है, सो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से जितना आपको इनमें पढ़ाया जाए दैट विल बी द सफिशिएंट, नथिंग। ठीक है, तो यस वी कैन से दैट फिजिकल लेयर डील्स विद वी कैन से दैट हार्डवेयर, and data link layer deals with hardware and software both. Next one we can say that network layer is very complex. Why? Because we can say that some complex routing algorithms are implemented in network layer, isn't it? So this layer is known as what? Complex. So we can say that some routing algorithms are implemented and these are very complex algorithms. ट्रांसपोर्ट लेयर वी कैन से दैट इज वेरी थिक लेयर। ठीक है, यस थिक लेयर एक कॉम्प्लेक्स नहीं है आप बोल सकते हो, बट थिक है। थिक मींस यहाँ पे बहुत सारी फंक्शनैलिटीज है ट्रांसपोर्ट लेयर में। ठीक है, बट वो फंक्शनैलिटीज कॉम्प्लेक्स नहीं है बट फंक्शनैलिटीज बहुत ज्यादा है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज व्हाट? थिक लेयर, इजंट इट? एंड ऑल दीज थ्री लेयर्स आर यूज्ड वी कैन से दैट यस फॉर यूजर कन्वीनियंस और वी कैन से दैट यूजर एडवांटेजेस। ठीक है, यूजर कन्वीनियंस और यूजर एडवांटेजेस। ठीक है, सो यहां से आप बोल सकते हो यस वी कैन से दैट दीज आर द कंसेप्ट्स ऑफ वी कैन से दैट ईच लेयर।
ठीक है, तो अब हर लेयर को हम सेपरेटली पढ़ेंगे कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फिजिकल लेयर्स and what are the responsibilities of, we can say, that data link layer and so on. Means हर लेयर में आप बोल सकते हो yes, these functionalities are taken care by physical layer and these are taken care by next any other layer and so on. तो हर लेयर को हम separately पढ़ेंगे, isn't it? Oh, so write down next one. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल लेयर, उसके बाद हम देखेंगे फिजिकल लेयर अभी स्टार्ट करेंगे और ये हाफ एन आवर में कंप्लीट भी हो जाएगी फिजिकल लेयर, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डेटा लिंक लेयर। सो डेटा लिंक लेयर के 90% कंसेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 10% कंसेप्ट बचते हैं, वो आज हम कवर कर लेंगे। तो आज दोनों ये नेटवर्क्स फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद नेटवर्क लेयर कल अपन स्टार्ट करेंगे। तो नेटवर्क लेयर का एक पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम, दैट इज यस आईपी एड्रेस, इजंट इट? क्लियर है? उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर आपको कंप्लीटली पढ़नी है, कुछ टॉपिक्स इसके कवर हो चुके हैं, फ्लो कंट्रोल से रिलेटेड, ठीक है, एरर कंट्रोल से रिलेटेड, बट इसमें और सारी चीजें हैं वो हम पढ़ेंगे। और एप्लीकेशन लेयर हार्डली आप बोल सकते हो 1 आवर, ठीक है, इतना है तो आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल लेयर। ओके, फर्स्ट वन इज फिजिकल लेयर। स्टार्ट करें? यस सर। ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है, तो इससे कोई क्वेश्चंस नहीं आते वैसे, बट फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए, थोड़ा बहुत आए हुए हैं, बहुत रेयर क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत ही रेयर मीन्स आप अभी तक के देखोगे तो कुछ 5-6 क्वेश्चंस आज तक आए हुए टोटल, ठीक है, बट जो रिसेंट ट्रेंड है उसमें कोई क्वेश्चंस यहाँ से नहीं मिलते, ठीक है। सो राइट ऑन फर्स्ट पॉइंट, फिजिकल लेयर डील्स विद electrical, mechanical, functional and procedural characteristics of physical links, Physical layer deals with electrical, mechanical, functional and procedural characteristics of physical links, ठीक है। यस, इसमें आप देखते हैं जो भी आपने स्टेटमेंट लिखी, यस इसके करस्पॉन्डिंग बहुत सारी चीजें आएंगी, ध्यान से देखना। जैसे कि आप बोल सकते हो, जैसे अगर आपका लिंक है, जो लिंक है वी कैन से दैट वो अगर कॉपर लिंक है, ध्यान से देखना, मींस जो मीडियम है कनेक्ट करने के लिए, अगर वो कॉपर से बना हुआ है तो आप बोल सकते हो जो आपकी बिट्स थी, इजंट इट, तो वो बिट्स आपकी जो डेटा था, वो डेटा जब ट्रांसमिट होगा तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होना चाहिए, इजंट इट? कौन से सिग्नल्स में कन्वर्ट होना चाहिए? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होना चाहिए। अगर जो आपका मीडियम या लिंक है वो ऑप्टिकल फाइबर है, तो आपकी जो बिट्स थी, जो डेटा बिट्स थी, वो किस में कन्वर्ट होनी चाहिए? लाइट में कन्वर्ट होनी चाहिए, इजंट इट? अगर आप बोल सकते हो यस, अगर आपका मीडियम जो लिंक है वो वायरलेस है, अगर वायरलेस है तो आपकी जो डेटा बिट्स है वो आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट होनी चाहिए, ठीक है। सो ये जितनी भी कन्वर्जेंस है वेव से रिलेटेड सारी चीजें कैसे कन्वर्ट होंगी, ठीक है, ये सारी चीजें आप बोल सकते हो डेटा कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें इन डेप्थ आप देखोगे। तो कोई भी बुक से अगर आप पढ़ते हो तो फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर को इतना डेप्थ में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं वो यूज होते हैं, हैवीली यूज होते हैं, ठीक है, बट इसका थोड़ा आइडिया होना चाहिए आपको। सो वी कैन से दैट, राइट डाउन फॉर एग्जांपल, राइट डाउन, if link is of copper,
then data bits should be converted into electrical signals. ध्यान से देखना, into electrical signals. मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था, फिजिकल लेयर आपकी लास्ट लेयर है, सारी फंक्शनैलिटीज परफॉर्म होंगी, फाइनली आपको डेटा को क्या करना है, ट्रांसमिट। आप बोल सकते हो प्योरली यस, फिजिकल लेयर डील्स विद हार्डवेयर एट लास्ट पॉइंट, इजंट इट? इसको ट्रांसमिट कैसे करना है, कौन से सिग्नल्स में कन्वर्ट होगा, कैसे नहीं होगा, सो ऑल दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर ऑफ फिजिकल लेयर, इजंट इट? ओके, नेक्स्ट वन, ये तो थी आप बोल सकते हो यस इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जो भी रिक्वायर्ड थी, ठीक है। सो राइट डाउन सेकंड वन, यस वी कैन से दैट, ऐसे एग्जांपल में आप लिख सकते हो, इफ लिंक इज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर then data bits should be converted into light, जो भी है वेव्स हैं, जो भी ऑप्टिकल फाइबर में जैसे भी सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं उस फॉर्म में कन्वर्ट होना। अगर ये वायरलेस है, वायरलेस लिंक है, तो आप बोल सकते हो सिग्नल्स आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट होने चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, ये तो हुई फर्स्ट टास्क, दैट इज इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। यस, नोट डाउन किया? Yes, sir. पीछे आपके ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक है। ओके, नेक्स्ट वन, जो फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखना, फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या हुआ। जैसे आप बोल सकते हो यस वी कैन से दैट ट्रांसमिशन मोड क्या है। जैसे आपने लास्ट में कोई भी डेटा था उसको आपने ट्रांसमिट किया, तो डिपेंड करता है कि एक्चुअल में लास्ट में जो लिंक है वो लिंक किस टाइप का है। तो जो लिंक जिस टाइप का है उसी टाइप की फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करनी पड़ेंगी फिजिकल लेयर को। अगर लिंक आप बोल सकते हो सिंप्लेक्स है, सिंप्लेक्स लिंक है, तो आप बोल सकते हो यस ओनली वन वे में डेटा ट्रांसमिट होगा। तो रिसीवर एंड पे आप बोल सकते हो सिर्फ रिसीव होगा, सेंडर एंड पे सिर्फ सेंड होगा, और रिसीवर से सेंडर के साइड में यस अनदर वे में आपका डेटा ट्रांसमिट नहीं हो सकता, इजंट इट? सो आप बोल सकते हो उस टाइप की फंक्शनैलिटीज की रिक्वायरमेंट होगी। सिंप्लेक्स लिंक का मतलब होता है ओनली वन वे। जैसे आप बोल सकते हो, जैसे आप टीवी चलाते हो तो आपके सिग्नल्स आप बोल सकते हो एंटीना से आपके टीवी सेटअप बॉक्स के पास ही आएंगे, ऐसा नहीं होता कि सेटअप बॉक्स से आपके उधर जाएंगे, ठीक है। तो आप बोल सकते हो यस वी कैन से दैट यस जो टीवी आपका है वो एक एग्जांपल है सिंप्लेक्स लिंक का, हमेशा एंटीना से सिग्नल्स टीवी के पास आएंगे, ठीक है। ओके, तो आप बोल सकते हो यस वी कैन से दैट yes this so we can say that yes various type of transmission modes are there. So first one we can say that is simplex mode, or we can say that simplex link. Simplex link में आप बोल सकते हो this is sender and receiver, तो आपके जो डेटा है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है, ये लिंक की प्रॉपर्टी होती है, नथिंग। सेकंड अगर अपन बात करें यस हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स का मतलब क्या होता है, बोलिए? वॉकी टॉकी। हाँ जी, वो तो उसका एग्जांपल हुआ। इसका मतलब ये हुआ यस कि डेटा यस सेंडर टू रिसीवर भी जा सकता है और रिसीवर टू सेंडर भी जा सकता है, बट नॉट एट द सेम टाइम। क्लियर है? पहले डिफेंस में यूज होते थे, एक साइड से कोई सिग्नल देना था, जो भी सिग्नल दिया उसके बाद बोल देते थे ओवर, isn't it? उसके बाद आप बोल सकते हो आपको स्टॉप करना पड़ेगा कि अब आपके साइड से कोई भी सिग्नल नहीं जाएगा, आप रिसीवर बनोगे। अब फिर नेक्स्ट सेकंड एंड से आप बोल सकते हो जो भी सिग्नल्स आते थे वो सिग्नल्स आएंगे, आप रिसीव करोगे, बट दोनों एक साथ नहीं हो सकते, isn't it? जब आप ट्रांसमिट कर रहे हो, बोल रहे हो, तो यस आप बोल सकते हो लिंक को इस वे में एडजस्ट करना पड़ेगा कि अब सामने वाली साइड से कोई भी मैसेज, कोई भी सिग्नल नहीं आ सकता, ठीक है।
तो दोनों वेज में हो सकता है, बट वी कैन से दैट नॉट एट द सेम टाइम। इसका एग्जांपल है वॉकी टॉकी। नेक्स्ट वन, थर्ड वन आप बोल सकते हो दैट इज फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स आप मोबाइल फोन पे बात करते हो तो दैट इज फुल डुप्लेक्स, यस और नो? हाँ, एक साथ बोथ वेज आप बोल सकते हो, दोनों डायरेक्शंस में कम्युनिकेशन होता है, नथिंग। ठीक है, so yes we can say that these are the functional characteristics of physical layer, isn't it? अगर क्वेश्चंस में कुछ भी गिवन नहीं है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, सो बाय डिफॉल्ट अज्यूम दैट द लिंक इज फुल डुप्लेक्स लिंक, अगर कुछ भी गिवन नहीं है। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। हाँ जी सर, हो गया। ओके, राइट, नेक्स्ट पॉइंट, physical layer also deals with topologies. Physical layer also deals with topologies. Topologies means, write down, topologies means how the computers are connected. How the computers are connected, isn't it? So various topologies हैं, आप बोल सकते हो। तो फिजिकल लेयर डील करती है कि कौन सी टोपोलॉजी है, तो किस वे में डेटा ट्रांसमिट करना चाहिए फाइनली, isn't it? कौन सी टोपोलॉजी एक्चुअल में इंप्लीमेंट हो रही है, तो बहुत सारी टोपोलॉजीज हैं। यस, काइंड ऑफ वी कैन से दैट फर्स्ट वन इज दैट इज मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में आप बोल सकते हो एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड विद यस एवरी अदर कंप्यूटर। जैसे कंप्लीट ग्राफ बनाते थे, इस टाइप की टोपोलॉजी होती। ठीक है, यस, एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू एवरी अदर कंप्यूटर इन दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी, इजंट इट? यस, ये टोपोलॉजी एक लैन के अंदर यूज होती है। बी केयरफुल, ध्यान से देखना। एक लैन मींस एक नेटवर्क, उस नेटवर्क में कंप्यूटर्स कैसे कनेक्टेड है। यस, वो एक नेटवर्क बना, दूसरे नेटवर्क से कम्युनिकेट होगा, वो दूसरे नेटवर्क में क्या टोपोलॉजी है वो भी होगी, इजंट इट? तो दोनों नेटवर्क्स में अलग अलग टोपोलॉजीज भी हो सकती हैं। मान लो इसमें मैश है, इसमें बस है, इसमें स्टार है, इसमें रिंग है, इसमें हाइब्रिड है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो यस, टोपोलॉजी मींस लैन। लैन मींस आपके कैंपस में जो सिस्टम्स है वैसे वो आपने किस वे में कनेक्ट कर रखे, isn't it? So we can say that physical layers deals with topologies also. अब ये मैश टोपोलॉजी है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। जो भी कंप्लीट ग्राफ में आपने पढ़ा था वो हर एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, यस और नो? यहाँ से आप पूछ सकते हैं कि अगर 4 स्टेशन मैश टोपोलॉजी में कनेक्टेड हैं तो टोटल कितने लिंक्स की रिक्वायरमेंट होगी। यस, हियर यू कैन कंसिडर यस सिस्टम्स और कंप्यूटर्स एज ए नोड और वर्टिसेस, isn't it? Vertices of a graph, and we can say that these links are acting as a yes edges of the graph. तो जितने भी क्वेश्चंस कंप्लीट ग्राफ में आपने किए वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैश टोपोलॉजी में बन सकते हैं। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पे आप बोल सकते हो यस वी कैन से दैट इफ n stations are going to connect then how many links are required? n Yes, in order n of into n minus 1 by 2. yes we can say that order of n square, yes or no, isn't it? तो जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं वो यहाँ से बन सकते हैं। तो यहाँ पे लिंक्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी, isn't it? So इसलिए ये टोपोलॉजी यूज नहीं होती। नेक्स्ट वन, एक और टोपोलॉजी होती है, सेकंड वन, दैट इज बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी आप बोल सकते हो, बस टोपोलॉजी में आप बोल सकते हो एक ब्रॉडकास्टिंग लिंक है, इस लिंक को एक्सेस करने के लिए बहुत सारे स्टेशंस इस वे में कनेक्टेड हो। इसका मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो दिस इज व्हाट शेयर्ड चैनल। शेयर्ड चैनल मींस, और वी कैन से दैट दिस इज ब्रॉडकास्टिंग चैनल। क्या बोल सकते हो यस, बहुत सारे स्टेशंस एक शेयर्ड चैनल से कनेक्टेड होंगे, isn't it? That is known as what? Bus topology. क्लियर है? थर्ड वन आप बोल सकते हो नेक्स्ट वन, दैट इज नोन एज स्टार टोपोलॉजी।
स्टार टोपोलॉजी में आप बोल सकते हो एक सेंट्रल डिवाइस होता है, दैट इज नोन एज व्हाट, हब। सेंट्रल डिवाइस इज नोन एज व्हाट, हब। इससे आप बोल सकते हो यस, बहुत सारे सिस्टम इससे कनेक्टेड होते हैं। दिस हब इज ऑल्सो ए सिस्टम, इजंट इट? बट इसकी फंक्शनैलिटीज कुछ अलग होती हैं। दिस हब इज नोन एज व्हाट, यस, दैट इज द सेंट्रल डिवाइस। जैसे आप कोई भी कैफेज में जाते हो, ठीक है, जो भी आप बोल सकते हो, जितने भी कैफेज हैं उन कैफेज में आप मान लो कि जाते हो, तो वहां पे कंप्यूटर आप देखते हो, एक जो रिसेप्शन पे एक सिस्टम रखा होता है, उनसे सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं या नहीं? यस और नो? ठीक है, यस और नो बोल सकते हो। तो आप बोल सकते हो यस, एक सेंट्रल डिवाइस होता है, दैट इज नोन एज हब। उससे सारे सिस्टम्स क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इन कंप्यूटर्स के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगा, दैट विल बी वाया हब, isn't it? And hub will, we can say that will decide or will take the decisions, ठीक है, how to forward the data, isn't it? So यहाँ पे आप बोल सकते हो हब होगा। नेक्स्ट वन, जो मैस टोपोलॉजी देखी थी उसमें कोई भी सेंट्रल डिवाइस नहीं है, isn't it? क्यों नहीं है? क्योंकि हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्टेड है। सेकंड बस टोपोलॉजी है, वहां पे कोई हब नहीं है, क्योंकि वहां पे एक शेयर्ड चैनल है। उस चैनल से आप बोल सकते हो सारे डेटा एक दूसरे के पास जा सकते हैं। बट इस शेयर्ड चैनल पे, शेयर्ड मीडियम पे कुछ प्रोटोकॉल्स की रिक्वायरमेंट होती है कि कोलिजन्स ना हो, isn't it? ओके, थर्ड एक और टोपोलॉजी होती है, दैट इज नोन एज रिंग टोपोलॉजी। इन दिस टोपोलॉजी, यस, हाँ जी, सर ये हब ब्रॉडकास्ट करता है, जैसे अगर एक डिवाइस भेज रहा है तो हब सबको भेजेगा? हाँ, ये ब्रॉडकास्ट करता है। दिस इज नोन एज पैसिव डिवाइस, दिस इज पैसिव। Hub don't know how to forward, so blindly yes it is going to forward, isn't it? Means in all directions. So hub की जगह switch use करते हैं, that is active device. Hub is known as passive device because hub don't know in which direction yes I have to transmit the data, so hub will transmit the data blindly in all directions. That's why hub is known as passive device and switch is known as active device, isn't it? Okay. Next one is ring topology. इसमें आप बोल सकते हो सिस्टम से एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था डेटाज आप बोल सकते हो यस यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट करेंगे, एक ही डायरेक्शन। ठीक है, आगे बढ़े। जी सर। ओके, नेक्स्ट वन इज हाइब्रिड और ट्री। ये टोपोलॉजी होती है, इसमें आप बोल सकते हो यस बहुत सारी रिंग टोपोलॉजीज यूज करते हैं, स्टार टोपोलॉजी सॉरी, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, नथिंग एल्स। कि कुछ सिस्टम्स ऐसे रिंग स्टार टोपोलॉजीज का यूज करते हैं। ठीक है, ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, मींस कुछ सिस्टम्स की एक कुछ कुछ थोड़े बहुत सिस्टम्स की एक स्टार टोपोलॉजी, फिर एक और, ठीक है, उनको एक कनेक्ट किया, इस वे में आप बोल सकते हो दैट इज हाइब्रिड। ठीक है, राइट ऑन नेक्स्ट पॉइंट। सर हाइब्रिड में दो डिफरेंट टोपोलॉजी हो सकती हैं? नहीं नहीं, सेम, ये सिर्फ इसको स्टार टोपोलॉजी को यूज करते हैं। अच्छा, केवल स्टार? स्टार को यस, यहाँ पे एक नेटवर्क में आपने देखा था या तो कंप्लीटली स्टार हो, या उस नेटवर्क में जितने सिस्टम्स है उनकी स्मॉल स्मॉल आप बोल सकते हो स्टार टोपोलॉजीज बना के उनको फिर कनेक्ट कर, दैट इज नोन एज हाइब्रिड। ओ सर मतलब जैसे एक रिंग और एक स्टार, ऐसा नहीं हो सकता? नहीं नहीं, हो सकता है। ये एक नेटवर्क था, ध्यान से देखना, ये एक और नेटवर्क था, इस नेटवर्क में बस टोपोलॉजी है, इस नेटवर्क में आप बोल सकते हो रिंग टोपोलॉजी, दैट इज वेरी मच पॉसिबल, और ऐसा होता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो यस इनके बीच में कम्युनिकेशन होगा, यस कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं बता रहा हूं कि इसमें एक ही नेटवर्क में यस स्टार टोपोलॉजीज को कई बार यूज करते हैं, दैट इज नोन एज हाइब्रिड।
ठीक है? ओके सर। हाँ, ठीक है। तो ये फिजिकल लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है टोपोलॉजी से आप बोल सकते हो डील करने की, क्योंकि फाइनली डेटा ट्रांसमिट या रिसीव होता है वो फिजिकल एंड पे ही होता है, फिजिकल लेयर से ही। तो टोपोलॉजी कौन सी है उसके अकॉर्डिंगली आप बोल सकते हो फंक्शनैलिटीज की रिक्वायरमेंट। समझ रहे हो मेरी बात? ओके, राइट ऑन नेक्स्ट वन। नेक्स्ट पॉइंट, फिजिकल लेयर also deals with encoding. Physical layer also deals with encoding. Write down next. Encoding means how to convert. Encoding means how to convert bits into waveforms. How to convert bits into waveform. ध्यान से देखना, अल्टीमेटली जब सिग्नल ट्रांसमिट होगा, डेटा ट्रांसमिट होगा, तो डेटा में बिट्स होंगी और वो किसी ना किसी वेव फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो यस, वेव फॉर्म में कन्वर्ट करें, इस बिट्स को किस वे में कन्वर्ट करें, ध्यान से देखना, इजंट इट? यस, उसको हम क्या बोलते हैं? एनकोडिंग, इजंट इट? दैट इज आल्सो द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ फिजिकल लेयर। यस और नो? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अपने सिलेबस में हम देखते हैं जैसे दो टाइप की एनकोडिंग्स यूज होती हैं, दैट इज मैनचेस्टर कोडिंग एनकोडिंग एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग, इजंट इट? सो फर्स्ट वन देखते हैं, मैनचेस्टर एनकोडिंग। मैनचेस्टर एनकोडिंग, सर जीएसएम और सीएसएमए में क्या डिफरेंस है सर? जीएसएम एंड सीएसएमए कहाँ पढ़ के आ गए आप? जीएसएम सर वो जो सिम होते हैं ना, वो होते हैं ना जीएसएम टाइप के। नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है अपने को, ध्यान से देखना, ठीक है? यस, जो जीएसएम की फुल फॉर्म क्या होती है बताना जरा। सर वो तो नहीं पता सर। फिर पूछ कैसे लिया आपने जीएसएम क्या होता है? सर वो एक सिम होता ना, पहले डोकोमो का आया था, वो सीएसएमएसीडी वाला सिम था, होता था उसका। और अब जो सिम होते हैं वो जीएसएम वाले होते हैं, तो मैंने पूछ लिया यहाँ सर। पे सिम पे आपने सीएसएम में सीडी देख लिया? सर वो डोकोमो का सिम आते थे ना पहले, वो रिलायंस के, तो उस पे सीएसएम में सीडी लिखा होता था। हाँ सर, सीएसएम में अच्छा, देखा था मैंने। और किसी स्टूडेंट ने देखा सीएसएम में सीडी लिखा हुआ? हाँ जी, बोलिए जरा। हाँ, किसी ने देखा हो सिम पे सीएसएम में सीडी लिखा हुआ? नो सर। अच्छा, फोन पे आप देखते हो, आपके फोन पे एक एलटी लिखा होता है, उसका क्या मतलब होता है? सर वो तो 4G से ऊपर का जो नेटवर्क है उसके लिए होता है ना। उसकी फुल फॉर्म क्या होती है एलटी? सर ये तो नहीं पता। पता होना चाहिए ना एलटी की। एक डीआरडीओ के इंटरव्यू में मेरे से पूछ लिया गया था कि एलटी की फुल फॉर्म क्या है। हाँ, पता होनी चाहिए ना। मैंने भी नहीं बताई उस टाइम पे, नहीं, कि एलटी की फुल फॉर्म क्या है। ऐसे क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इंटरव्यूअर्स। सर सीएसएम में तो नहीं होता, पर सीडीएम में तो होता है ना। सीडीएम में क्या होता है? जिसमें हम सिम चेंज नहीं कर सकते, जैसे लैंडलाइन है, उसका फिक्स आप तो वो नंबर तो है। अलग कंसेप्ट हो गए ना कि वो सीडीएम में क्या प्रोटोकॉल है, उसमें क्या 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 सीएसएम चीजें में तो नहीं हैं, होता, बट पर सीएसएम में सीडी, नहीं, सीएसएम में तो कुछ नहीं होता। सीएसएम में सीडी का मतलब क्या होता है? दैट इज एक्सेस कंट्रोल में। कोई भी सिम पे कैसे लिख सकता है सीएसएम में सर सीडी? यस सर, सीएसएम सीडीएमए में रहा होगा, सीडी फिर इज मैंने यूज्ड हल्का इन हल्का याद है। लेंस हाउ सिस्टम्स आर हाउ हाँ जी, क्या सर कह रहे शायद से हो? सीडीएमए ही रहा होगा। हाँ, सीडीएम में रहा होगा, वो अलग चीज है। सीएसएम में सीडी तो आप बोल सकते हो यस, एक्सेस कंट्रोल है,
यस आप बोल सकते हो जो लैंड टेक्नोलॉजीज है वहां पे यूज होता है, मोबाइल से कोई लेना देना ही नहीं। क्या मतलब है उसका? ठीक है, तो जो मोबाइल में जो नेटवर्क्स आप दिखा रहे हो, यस वहां पे वाईफाई का कंसेप्ट भी है। ठीक है, तो वो सारी चीजें अलग होती है, सीएसएमए सीडी नहीं होता वो, हाँ सीडीएमए होता है, वो तो देखा है। ठीक है, बट सीएसएमए सीडी कहीं नहीं लिखा मिलेगा। कभी कल आप कहो कि सर वहां पे टीडीएम लिखा मिला था। ठीक है, उनसे कोई लेना देना नहीं है। आप बोल सकते हो वहां पे वायरलेस के कंसेप्ट भी आते हैं, बहुत सारी चीजें। ठीक है, मोबाइल नेटवर्किंग भी आती है वहां पे। बट ये जो चीजें पढ़ रहे हैं हम, ये इनको कंसंट्रेट करो, ये बेसिक चीजें हैं। ठीक है, जो भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, इनका पता होना चाहिए कि सीएसएमए सीडी होती क्या है। एक्सेस कंट्रोल मेथड है, इजंट इट, जो लैंड्स में यूज करते हैं। ओके, राइट। और नेक्स्ट वन, मैनचेस्टर एनकोडिंग। ध्यान से देखना, मैनचेस्टर एनकोडिंग में क्या होगा। यस, वन जो बिट वन है, वन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप बोल सकते हो इस वेव फॉर्म का यूज होता है, और जीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए इस वेव फॉर्म का यूज होता है। सो वन इज रिप्रेजेंटेड विद दिस जेड लाइक स्ट्रक्चर एंड जीरो इज रिप्रेजेंटेड विद रिवर्स जेड लाइक स्ट्रक्चर, इजंट इट? तो एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखना, इतना ही सफिशिएंट है। अदरवाइज ये कंसेप्ट डेटा कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल के जो इंजीनियरिंग है उसके कंसेप्ट यूज होते हैं, उतना सफिशिएंट है, उतना मैं बता। ध्यान से देखना, जैसे मान लो आपका डेटा था 10 और लेट्स से 10, तो इसकी वेव कैसे बनेगी? वन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, यस और नो, करेंगे या नहीं? यस। उसके बाद आप मुझे बताना, जीरो को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, यस और नो? यस, ये जीरो हो गया। उसके बाद ये वन था, ये जीरो हो गया। उसके बाद फिर वन को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, यस और नो? उसके बाद आप बोल सकते हो यस, जीरो को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इजंट इट? तो आप बोल सकते हो जो 1010 की जो वेव है वो इस वे में बनेगी, यस, इफ मैनचेस्टर एनकोडिंग इज यूज्ड। क्लियर है? ठीक है, ये वोल्टेज के लेवल्स हैं, हाई एंड लो, isn't it? Yes, we can say that, yes, this is high voltage and this is what, low voltage। तो वोल्टेज का नाम आते ही आपकी पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल आ जाएगा। फिर आगे बढ़े, नेक्स्ट वन लिख लेना यहाँ पे, वन इज रिप्रेजेंटेड लाइक दैट, जीरो इज रिप्रेजेंटेड लाइक, हाँ जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग। डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग। डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग, नोटियल जी, खुरापाती चीजें आपके दिमाग में आती कहां से हैं? हैं? सीडीएमए को आपने बना दिया, क्या बना दिया? सीएसएमए सीडी है। सर वो मिलता जुलता, कंफ्यूज हो गया मैं थोड़ा, सीडीएमए था वो। सीडीएमए और जीएसएम है, ये तो आपको पता ही होंगे जो भी होते। राइट डाउन डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग, ध्यान से देख लेना, इस पे एक दो बार क्वेश्चन आए हुए। यहाँ पे आप बोल सकते हो जीरो को कैसे रिप्रेजेंट करवाते हैं, ध्यान से देखना। यस, जीरो को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या जीरो को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते, दोनों अलाउड है। ठीक है, ये दोनों रिप्रेजेंटेशन हैं जीरो की, और वन की रिप्रेजेंटेशन आप बोल सकते हो, यस, वन को आप जेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और रिवर्स जेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये वन की रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ओके।
तो यहाँ पे आपने डिफरेंस नजर आया, ध्यान से देखना। 0 हमेशा एज से स्टार्ट होगा, 1 हमेशा इन बिटवीन स्टार्ट होगा लेवल पे। हो गया नहीं? ध्यान से देखना, फिर से बता रहा हूँ। यस, 1 कहां से स्टार्ट होगा? लेवल पे। और 0 कहां से स्टार्ट होगा? एज से। एज का मतलब समझ रहे हो कि जब लेवल कंप्लीट हो गया तब एक एज है। ठीक है? 1 कहां से स्टार्ट होगा? लेवल पे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखना। यस, इतना ही पूछ सकते हो, हार्डली और कुछ नहीं आएगा। यस, मान लो डेटा था आपका 1010, मानचेस्टर एनकोडिंग, डिफरेंशियल मानचेस्टर एनकोडिंग अगर आप यूज कर रहे हो तो इस डेटा को वेव में कैसे चेंज करेगा? ठीक है, फिजिकल लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो 1 के लिए बताओ कौन सा यूज करें? ये यूज कर लिया हमारा। ठीक है, तो 1 को आपने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब 0 के लिए बताओ। यस, दो रिप्रेजेंटेशंस हैं, एक ये है एक ये है। बताओ इसमें दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं या एक ही करनी पड़ेगी? सर केवल ऊपर वाली करनी पड़ेगी। लोअर, नीचे वाली करनी पड़ेगी या ऊपर वाली? ऊपर वाली। ऊपर वाली। यस और नो? यस बोल सकते हो। तो यस, एक ही यहाँ पे आप बोल सकते हो। यस, ये 1 को रिप्रेजेंट किया, उसके बाद 0 को रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। यस और नो? यस, तो ये आपने देखा यहाँ से एज से स्टार्ट हुआ है, ये क्लियर है? ओके। यस, ये 0 को रिप्रेजेंट किया, ये 1 को रिप्रेजेंट किया, उसके बाद फिर 1 आ गया। तो बताओ जेड से जेड यूज करें या रिवर्स जेड? रिवर्स जेड। रिवर्स जेड। तो ध्यान से देखना, रिवर्स जेड इस लेवल से स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। यस, ये हमेशा लेवल से स्टार्ट होगा। हो गया रिवर्स जेड। उसके बाद 0 के लिए आप बताओ ऊपर वाली यूज करें या नीचे वाली? नीचे वाला यूज करना पड़ेगा। ये देखो इस एज से स्टार्ट होगा, नीचे वाली रिप्रेजेंटेशन आप यूज करो। यस और नो? वो एक ऑप्शन है, तो आप बोल सकते हो यस। ऐसे आप इस 1010 को रिप्रेजेंट कर सकते हो। या कैसे कर सकते थे? एक और वे था। 1010 को बताओ 1 के लिए आपने कहां से स्टार्ट किया था? जेड से। इस बार रिवर्स जेड से स्टार्ट करके देख ले। सो रिवर्स जेड से आपने स्टार्ट किया 1 को। उसके बाद बताओ 0 के लिए कौन सी लेनी पड़ेगी? यस, नीचे वाली। नीचे वाली। यस, ये 0 को आपने रिप्रेजेंट कर दिया। यस, उसके बाद आप मुझे बताना 1 के लिए कौन सा लेना पड़ेगा? ऊपर वाली। जेड। तो ये देखो लेवल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मैं ये बीच में टिक मार्क लगा रहा हूँ। इजंट इट? ये लेवल से स्टार्ट होता है जेड। ठीक है, उसके बाद आप बोल सकते हो 0। 0 के लिए कौन सी करनी पड़ेगी? ऊपर वाली। ये देखो एज से स्टार्ट होती है। यस, ये आप बोल सकते हो 0। इजंट इट? क्लियर है? कोई डाउट है तो बोलो। तो कोई भी रिप्रेजेंटेशन, ये दोनों रिप्रेजेंटेशन क्या है? मैनचेस्टर। इजंट इट? नथिंग। तो 1010 को मैनचेस्टर से आप ऐसा ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऐसे एक दो बार क्वेश्चंस भी आए, पहले बहुत पहले आए। कोई डाउट है इसमें? नो सर। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। यस यस, 1100, इसको मैनचेस्टर एनकोडिंग से दोनों दो पॉसिबल वेव फॉर्म्स हैं, वो बनाओ डिफरेंशियल से। डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग से दोनों वेव फॉर्म बनाओ। एक जो पॉसिबल है, एक बार जेड से, एक बार रिवर्स जेड से, दोनों से स्टार्ट करो। एक बार स्टार्ट कर दिया, उसके बाद एक ही ऑप्शन बचेगा आपके। स्टार्ट करना अलग है, उसके बाद तो एक ही ऑप्शन बचेगा, फिर कहीं पे इन बिटवीन कोई भी चॉइस नहीं आएगी। स्टार्टिंग में चॉइस है, कैसे आप स्टार्ट करें। बना दी? कंपाइलर कब से करवाना आपका, बताओ जरा। कंपाइलर ऑफलाइन में करवाएंगे या ऑनलाइन ही? ऑनलाइन ही ठीक है सर।
ऑनलाइन ही ठीक है। यस सर। ये 3 दिन आ जाओगे पूरे पूरे दिन, क्योंकि पूरे दिन ऑनलाइन चल नहीं सकता ना। बताओ 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगी अगर पूरे दिन आ जाओगे तो। सर ऑनलाइन ऑनलाइन क्यों नहीं चल सकती पूरे दिन? एक तो आईडीज वाली भी दिक्कत रहती है, इसके अलावा डेटा की भी दिक्कत आ जाती है स्टूडेंट्स को, इसके अलावा पिक भी नहीं कर पाओगे आप ऑनलाइन में इतनी लंबी क्लास। मेन चीज वो है, ठीक है, क्योंकि कंपाइलर में आप बोल सकते हो थोड़ी डीएफएस बनेगी। हाँ जी, तो ये बनेगा। एक तो ये बनेगा, ये बनेगा एक। यस सर। सर ये सिंपल दोनों बने? मैनचेस्टर से नहीं बनेगा? हाँ जी, ये फर्स्ट वाले से, मैनचेस्टर एनकोडिंग से। मैनचेस्टर अगर एनकोडिंग करते हैं तो क्या होगा बताओ? बताओ मैनचेस्टर अगर यूज करें तो 1 के लिए क्या यूज करेंगे? ये वाला। यस सर। फिर 1 तो आ गया तो 12 क्या 1। करेंगे? सर हाँ तो 1 से 1 में ही रहता है तो मोड चेंज नहीं होता ना। हाँ, 1 से 1 में रहता है तो मोड चेंज नहीं होगा। हम्म, तो आप बोल सकते हो यस ये 1 था, यस ये 1 था ऐसे, उसके बाद फिर 1 आया, थोड़ी सी तो आप स्ट्रेट बोल लाइन। सकते हो क्या करोगे फिर? ये ऐसे चलेगा, है यस ना? सर। फिर 0 तक का वेट होगा, फिर 0 के लिए क्या यूज करेंगे? दिस 1, है ना? यहाँ से अल्टीमेटली ऐसा बोल सकते हो, तो ये 0 आ गया और फिर ये चलता रहेगा। तो एक वेव आप बोल सकते हो यस वी कैन से दैट यहाँ से यहाँ तक ये 1 था और फिर यहाँ से यहाँ तक एज इट इज 1 ही रहेगा, उसके बाद ये 0 था और उसके बाद ये एज इट इज 0 ही। ठीक है, इसका मतलब मैनचेस्टर एनकोड का मतलब ये है हाई टू लो जाना। मैनचेस्टर एनकोडिंग का मतलब क्या है? हाई टू लो। ठीक है, हाई टू लो का मतलब ये हुआ कि अगर ऑलरेडी लो हो तो लो पे चलते, कन्वर्जन कब आएगा? हाई टू लो करना है बनाना। ठीक है, अगर ऑलरेडी लो है तो लो ही चलता रहेगा। तो ये वेव्स कितनी थी देखो, फर्स्ट ये थी, फिर सेकंड ये थी, एक वेवलेंथ लो की थी, उसके बाद ये 0 था, फिर एक और 0, ऐसे आएगा। ठीक है, क्या आप बोल सकते हो? दैट इज विद द हेल्प ऑफ मैनचेस्टर एनकोडिंग। ये भी नोट डाउन करना, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे सर 2 बार 1 आ गया तो फिर कैसे थे। ठीक है, 1 का मतलब है 1 2 0। ठीक, तो 1 का और मतलब हाई टू ऑलरेडी लो जाना 0 है। पे है तो उसी पे चलेगा। या रुको एक सेकंड, वेट वेट, ये गलत बना दिया, ये गलत बना दिया, फिर से सुनो ध्यान से। मैनचेस्टर एनकोडिंग में 1100, इसका मतलब ये होगा 1 आया, ध्यान से देखना। ठीक है, 1 आया तो आपने ये बनाया, फिर से 1 आया तो फिर ऊपर जाके फिर ये बनाओ। ठीक है, क्लियर है? ये एक और 1 हो गया, उसके बाद 0 आया तो 0 के लिए क्या यूज था? ये वाला। ठीक है, यही था 0 के लिए, उसके बाद फिर 0 आया तो फिर नीचे जाके फिर ये that will be the 10, ये होगा। ठीक है,
बट ध्यान से देखना, आप कहोगे कि सर 1 सेकंड सुनना, 1 सेकंड सुनना जरा, एक बार सुनना जरा। यहाँ पे जो चेंजेस आएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। 1100 के लिए जो आप बना रहे हो, इसमें उसी मोमेंट पे हम चेंज करेंगे। 1 सेकंड, 1 सेकंड। एक एग्जांपल, बड़ा एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको सर क्लियर। बीच में लैग हो रहा बार बार ही। मैनचेस्टर एनकोडिंग एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको क्लैरिटी। ये डेटा कम्युनिकेशन का पार्ट है, पढ़ा आपने डेटा कम्युनिकेशन? एक सेकंड रुको, मैं ढूंढता हूँ एक एग्जांपल। आवाज क्लियर आ रही है अभी? नो सर। अभी भी क्लियर नहीं आ रही? अब आ रही है। अभी सुनो, आवाज क्लियर है ना? अभी ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस सर। हाँ। अभी जो मैनचेस्टर और मैनचेस्टर डिफरेंशियल मैनचेस्टर का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ध्यान से यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो। मान लो ये डेटा था, ध्यान से देखना। ये 1 था, लेट से ये 0 था, ये 1 था, ये 0 था, ये 1 था, ये 0 था, ये 0 था, ये 0 था, ये 1 था। ठीक है, ये एक्चुअल में डेटा था, लेट से। तो इस डेटा में आप 1 के लिए हाई लेवल यूज कर रहे हो, 0 के लिए लो लेवल यूज कर रहे हो, यही कर रहे हो? यस और नो? यस सर। ओके,
Yes, sir. अब ध्यान से देखना मैनचेस्टर एनकोडिंग कैसे होगी। मैनचेस्टर एनकोडिंग, मैनचेस्टर एनकोडिंग है तो आप बोल सकते हो यहां से हम डेटा स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखना मैनचेस्टर एनकोडिंग कैसे होगी। 1 के लिए क्या करेंगे, 1 के लिए क्या नोटेशन यूज किया आपने, यस 1 के लिए ये नोटेशन यूज की, यस ये वाली कर सकते हैं, यस। उसके बाद आप बोल सकते हो 0 के लिए क्या नोटेशन थी आपकी, हाँ जी यस। आप बोल सकते हो 0 आ गया तो आप बोलोगे यस यहाँ पे जाएंगे और ऐसे करेंगे, कोई दिक्कत है इसमें। फिर आपने कहा कि 1 के लिए कैसे करेंगे, ऐसे जाएंगे और ऐसे करेंगे, यस और नो। 0 के लिए आपने बोला यस वी कैन से दैट, 0 के लिए क्या करेंगे, यस रिवर्स जेड ऐसे बनाएंगे, कोई दिक्कत है, इतना क्लियर है सभी को, यस यस। सर। Yes, sir. आप ध्यान से देखना एक और 0 आ गया, एक और 0 आ गया तो अब आपको एक और 0 के लिए रिवर्स जेड यूज करना है, तो पहले कहां पे जाएंगे, नीचे जाएंगे और फिर रिवर्स जेड बनाएंगे। फिर 0 आ गया तो एक बार फिर नीचे जाएंगे, फिर रिवर्स जेड बनाएंगे। और 1 आ गया तो फाइनली 1 के लिए यस सीधा जो जेड था वो बनाएंगे। अब आई थिंक कोई डाउट नहीं है, ठीक है, Yes, sir. हाँ जी क्लियर हो गया। तो एक कंजिक्यूटिवली 1s आए या 0s आए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक, ओके। अगर डिफरेंशियल से बात कर रहे हैं तो बताना जरा, वन के लिए क्या यूज करें बताओ जरा, बोलिए। 1 के लिए ये यूज कर लें, रिवर्स जेड ये यूज कर लिया, तो 0 के लिए क्या यूज करना पड़ेगा बताओ जरा, 0 के लिए फिर सर जेड यूज करेंगे। ठीक है, यस ध्यान से देखना। 0 के लिए कौन सा यूज करोगे, आपने दो नोटेशंस देखी थी, एक आपने अबव थी एक लोअर थी, जो भी नीचे वाली करेंगे यूज, यस और नो, हाँ जी सर। Yes, sir. Usually. ठीक है। तो आप बोल सकते हो यस इस वे में जो भी है पूरा पैटर्न बना लो आप एक बार। फिर 1 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 1 आ गया, ये बनेगी, Yes, sir. ठीक है, ओके। तो डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग और मैनचेस्टर एनकोडिंग ऐसे आप कर सकते
Okay. Right on next one. इन दोनों एनकोडिंग्स में एक फॉर्मूला यूज होगा, दैट इज बॉड रेट, दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बिट रेट। ये आप याद कर सकते हो, ठीक है। और बॉड रेट का मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ वोल्टेज लेवल्स, ठीक है, नंबर ऑफ वोल्टेज लेवल्स। एक आप बोल सकते हो, हर बिट के लिए आप दो वोल्टेज लेवल्स यूज कर रहे हो, एक लो एंड हाई कर रहे हो नहीं। जैसे 1 को आप रिप्रेजेंट कर रहे थे तो उसके दो लेवल्स थे, एक हाई एंड लो। 0 को भी आप रिप्रेजेंट कर रहे थे तो उसमें दो लेवल्स थे, हाई एंड लो। यस और नो, दोनों में, दोनों एनकोडिंग में। तो आप बोल सकते हो यस, वी कैन से दैट फॉर 1 बिट वी आर गोइंग टू सेंड 2 voltage levels, isn't it? So we can say that for 1 bit we are going to send 2 voltage levels, 2 voltage levels, that is high and low। इसलिए बोलते हैं कि बॉड रेट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बिट रेट। क्लियर है? ओके। जैसे आप बोल सकते हो यस, वी कैन से दैट फॉर 10 बिट्स वी कैन से दैट we are going to transmit 20 voltage levels। तो ऐसा गिवन होगा 10 बिट पर सेकेंड। ये मान लो क्या थी आपकी बिट रेट, तो बॉड रेट क्या हो जाएगी, दैट इज 20 वोल्टेज लेवल्स पर सेकेंड। सो दैट इज नोन एज व्हाट, बॉड रेट, नथिंग एल्स। ठीक है, ओके। सो बॉड रेट इज ट्वाइस ऑफ बिट रेट, मींस एक बिट है उसके लिए दो वोल्टेज लेवल्स हम यूज कर रहे हैं, नथिंग। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। तो ध्यान से देखना, एक और चीज मैं बता रहा हूं, ये जो मैनचेस्टर एनकोडिंग की, इसमें कई बार आपने देखा अभी जो मैंने 0 और 1 की जो रिप्रेजेंटेशंस ले रखी हैं, ये कई बार रिवर्स भी गिवन होती है। रिवर्स का मतलब ये है जो 0 के लिए रिप्रेजेंटेशन थी वो 1 के लिए, और जो 1 के लिए थी वो 0 के लिए। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, ठीक। तो अगर रिवर्स मान लो आपने रिप्रेजेंटेशन ली, डिफरेंशियल मैनचेस्टर की बात कर रहा हूं मैं, डिफरेंशियल मैनचेस्टर में जिसको आपने 0 से रिप्रेजेंट किया वो 1 के लिए है मान लो, और जो 1 को रिप्रेजेंट किया वो 0 के लिए है। ठीक है, गिवन होता है क्वेश्चन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब कैसे आएगा बताना जरा। अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो दोनों फॉर्मेट से बनाओगे, एक बार 0 की ये रिप्रेजेंटेशन, 1 की ये, एक बार 1 की ये और 0 की ये, एक मैच करेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर मान लो डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग में जो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा था मान लो 0 को करे, और जो 0 को कर रहा था वो 1 को करे, तब क्या वेव फॉर्म आएगा बताना जरा। 1 के लिए मान लो मैंने स्टार्ट कर लिया 0 वाली, और ये वाली नोटेशन ले ली मैंने स्टार्टिंग, ये वाली। सर मिरर इमेज ले लेंगे सीधे। हाँ, ये आ गया। फिर मान लो 0 के लिए क्या करेंगे, अब सॉरी 0 आ गया, तो 0 के लिए कौन सा यूज करना पड़ेगा, Z। तो ये Z बन गया। फिर 1 के लिए आपको ये नीचे वाला ये लेना पड़ेगा। फिर आप बोल सकते हो 0 के लिए आपको उल्टा Z बनाना पड़ेगा। फिर 0 के लिए आपको कौन सा करना पड़ेगा, सीधा Z बनाना पड़ेगा। यस और नो? फिर 0 के लिए आपको उल्टा Z लेना पड़ेगा, और फिर 1 के लिए आपको ये वाला लेना पड़ेगा। यस और नो? दैट इज ऑल्सो करेक्ट।
जब 1 और 0 की रिप्रेजेंटेशन अगर आपने चेंज कर दी रिवर्स, दोनों कंसेप्ट सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में क्या इम्प्लीमेंट करना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चाहे 0 को ऐसे कर लो, चाहे 1 को, बट एक ही करना पड़ेगा हमेशा फिर। ठीक है, तो ये लास्ट वाला भी करेक्ट है जो मैंने बताया। हाँ, एनकोडिंग क्लियर है सभी को? टेल मी, बताइए जरा, Yes, sir. Clear. ऑडिबल और नॉट? क्लियर है सभी को? तो मैं जो बता रहा था 1 और 0 की नेटवर्क का कुछ इश्यू है। अभी वॉइस क्लियर है या नहीं? Yes, टेल sir. मी, अब कोई दिक्कत नहीं है? Sir, अभी नहीं है. ओके, तो ध्यान से देखना, मैं जो बताना चाह रहा था, डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग हो या मैनचेस्टर एनकोडिंग हो, मैंने 0 और 1 की रिप्रेजेंटेशन ली। ये कई बार स्वैप होके भी गिवन होती है क्वेश्चंस में। तो जो 1 की रिप्रेजेंटेशन थी वो 0 की, 0 की थी वो 1 की, वैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो लास्ट वाला जो वेव फॉर्म है आपने बनाया, ये डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग के लिए है, जब आपने रिप्रेजेंटेशंस को चेंज कर दिया। तो कैसे भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बार जो आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो एक ही फॉर्म में कर सकते हो, या तो ऐसे रिप्रेजेंट करो या ऐसे, बट ये दोनों पॉसिबिलिटीज। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, नेक्स्ट वन। Yes, sir.
ओके, तो यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताऊं, इसका शॉर्टकट अगर आपको रखना है, ध्यान से देखना। जो डिफरेंशियल मानचेस्टर एनकोडिंग के दो वेव फॉर्म आपने बनाए, ध्यान से देखना। डिफरेंशियल मानचेस्टर एनकोडिंग के जो दो वेव फॉर्म आपने बनाए, उनको ऐसे भी याद कर सकते हो आप। जैसे फर्स्ट वाला, ये वाला वेव फॉर्म आपने बनाया, इस वेव फॉर्म में आपने जो 0 और 1 की रिप्रेजेंटेशन थी, तो 0 की वो बॉक्स वाली रिप्रेजेंटेशन थी, 1 की लेवल वाली रिप्रेजेंटेशन, या 0 की एज से स्टार्ट हो रही थी और 1 की लेवल से स्टार्ट हो रही थी। अगर 0 की एज से और 1 की लेवल से स्टार्ट हो रही है, तो आपको क्या करना है, 0 पे ट्रांजिशन और 1 पे कोई ट्रांजिशन। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुन लेना एक बार। ये वाला वेव फॉर्म आपने बनाया, ध्यान से देखना। इस वाले वेव फॉर्म में आप बोल सकते हो यस 0 पे ट्रांजिशन करना है, 1 पे कोई ट्रांजिशन नहीं करना। इसका मतलब आपने वेव स्टार्ट की 0 आ गया तो ट्रांजिशन मींस नीचे जाना है। अगर हाई थे तो लो, लो थे तो हाई। फिर आप बोल सकते हो 0 चलता रहेगा, सेम वे में चलता रहेगा, ऐसे वेव चलती रहेंगी। जैसे 0 आ गया फिर ट्रांजिशन इस मोमेंट, ठीक है। यस, लो है तो हाई, हाई है तो लो। फिर आप चलते रहोगे जैसे चलते थे वैसे, फिर 0 आ गया तो फिर ट्रांजिशन करना, फिर 0 आ गया तो फिर ऊपर जाना पड़ेगा, और 1 आता है तो कोई ट्रांजिशन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और इन रिप्रेजेंटेशंस को अगर रिवर्स कर देते हो तो 1 पे ट्रांजिशन होगा, 0 पे नहीं होगा। तो सेकंड वाला देखो, यहाँ पे 1 पे ट्रांजिशन 1 आया तो हाई टू लो, फिर चलते रहेंगे। 0 आएगा तो कुछ, 1 आया तो फिर इस मोमेंट पे फिर ट्रांजिशन करना पड़ेगा। फिर आप बोल सकते तो कुछ नहीं करना, चलते रहो। जब 1 आया तो फिर ट्रांजिशन करना पड़ेगा। समझ रहे हो ये ट्रिक? हाँ, ये ट्रिक समझ आई या नहीं? मैं पूछ रहा हूँ, ये ट्रिक समझ आई या नहीं? यस सर। मेरी वॉइस ऑडियो वीडियो क्लियर है या कोई लैग हो रहा है अभी? सर आ रही है आवाज? आ रही है, क्लियर आ रही है? यस सर। तो ये मैंने जो ये ट्रांजिशंस बताए, ये समझ आए या नहीं सभी को? यस सर। आ गए। हाँ, कोई डाउट है तो बोलिए। नो सर। जो मैंने रिप्रेजेंटेशन डिफरेंशियल मानचेस्टर में लिखवाई 0 और 1 के लिए, उससे अगर वेव फॉर्म बनाओगे तो 0 पे ट्रांजिशन, 1 पे कोई ट्रांजिशन नहीं। और उन रिप्रेजेंटेशंस को अगर रिवर्स कर दोगे तो 0 पे कोई ट्रांजिशन नहीं, 1 पे ट्रांजिशन, ठीक है। इतना था। सो दैट्स ऑल अबाउट, वी कैन से दैट फिजिकल लेयर, नथिंग एल्स, ठीक है। नेक्स्ट वन, यस, दैट इज डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर की आप बोल सकते हो यस रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ data link layer. So data link layer deals with lens, ठीक है। So data link layer deals with lens. तो यहाँ पे आप बोल सकते हो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, यस, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर रहे हैं। पहले लिखना रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डेटा लिंक लेयर, फिर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लिख रहा हूँ, कहीं ब्रैकेट में साइड में लिख लेना डेटा लिंक लेयर डील्स विद लेंस, इजंट इट? ध्यान से देखना। यहाँ पे आप बोल सकते हो यस फ्लो कंट्रोल, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेटा लिंक लेयर। सो फ्लो कंट्रोल डेटा लिंक लेयर मींस लैन एनवायरनमेंट। लैन में फ्लो कंट्रोल आप बोल सकते हो, आपने पढ़ा था स्टॉप एंड वेट एंड जीबीएन एंड एसआर, ये तीनों प्रोटोकॉल्स आपने पढ़ी थी। तो बताओ लैन के लिए बेस्ट सूटेबल कौन सी बताई थी? लैन मींस आप बोल सकते हो यस होप टू होप, यस मैंने बताया था डेटा लिंक लेयर, यस वी कैन से दैट यस takes care of hope to hope transmission. Hope to hope means inside LAN. So inside LAN we can say that yes, we can say that GBN is used. Clear hai? GBN is used in case of data link layer. So in data link layer, yes, GBN is used as a flow control policy.
लैन के लिए मैंने आपको साफ साफ बताया था, तीनों प्रोटोकॉल्स पढ़ी थी, स्टॉप एंड वेट, जीबीएन एंड एसआर। अगर लैन एरर तो जीबीएन सुटेबल होगा। या आपको मैंने बताया था होप टू होप अगर कोई भी ट्रांसमिशन है so in data link layer GBN is used। फिर से लैग आ रहा है? सर बीच वाला सब गायब हो गया। ओके मैं बता रहा था डेटा लिंक लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फर्स्ट वन इज फ्लो कंट्रोल। ठीक है, अभी क्लियर है या नहीं बोलिए। यस सर। तो फ्लो कंट्रोल डेटा लिंक लेयर आप बोल सकते हो दैट डील्स विद लेंस, और लेंस में डिस्टेंस क्या होती है? स्मॉल। तो स्मॉलर डिस्टेंस के लिए मैंने बताया था जीबीएन विल बी द परफेक्ट। यस यस सर। तो जो डेटा लिंक लेयर में यस जो फ्लो कंट्रोल पॉलिसी यूज होती है दैट इज जीबीएन, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वन एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल में आपने पढ़े यस वी कैन से दैट क्या क्या पढ़ा था? पैरिटी चेकर, और क्या पढ़ा था? सीआरसी, और क्या पढ़ा था? चेकसम। ये पढ़े थे आपने। सो लैन एनवायरनमेंट में आप जो यूज करते हो दैट इज सीआरसी। तो डेटा लिंक लेयर जो एरर कंट्रोल मेथड यूज करती है दैट इज सीआरसी। चेकसम आप बोल सकते हो टीसीपी एंड आईपी में यूज होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड नेटवर्क लेयर। ठीक है, तो सीआरसी ऑलरेडी आपने कवर कर लिया है। डेटा लिंक लेयर मींस लैन एनवायरनमेंट। क्लियर है? डेटा लिंक लेयर मींस लैन एनवायरनमेंट। ठीक है, तो लैन के लिए जो बेस्ट सूटेबल एरर कंट्रोल है दैट इज सीआरसी। तो लैन में सीआरसी का यूज करते हैं। ठीक, वही सारी अभी प्रॉपरली। हाँ जी यस सर। सर। हाँ जी, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। थर्ड वन एक्सेस कंट्रोल मेथड्स। ठीक है, यहाँ पे आप ठीक है, ईथरनेट आप बोल सकते हो। यस, ईथरनेट यूजेस सीएसएमए सीडी। फिर से नहीं आ रही वॉइस? एक्सेस कंट्रोल में नहीं आई। हाँ जी, अभी ऐसा करते हैं ये एक बार मैं बता देता हूँ डेटा लिंक लेयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके बाद लेक्चर को आज यहीं पे ओवर करते हैं, क्योंकि अगर बार बार लैग आएगा तो समझ नहीं आएगा। अभी देखते हैं अगले 5 मिनट 10 मिनट अगर सही चलता है तो ठीक है, अदरवाइज इसके कंसेप्ट्स हैं वो कल कवर करें। ठीक है, यस सर। ओके। तो एक्सेस कंट्रोल मैंने बताया, ध्यान से देखना। एक्सेस कंट्रोल अभी आ रही है वॉइस? यस यस सर। सर। ध्यान से देखना। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटा लिंक लेयर की दैट इज एक्सेस कंट्रोल। डेटा लिंक लेयर मींस लैन एनवायरनमेंट। तो लैन में आप बोल सकते हो यस मोस्टली जो एक्सेस मेथड्स यूज होते हैं वो एक होता है सीएसएमए सीडी, एक क्या होता है? So yes, CSMA CD is used. We can say that Ethernet is going to use CSMA CD, and token ring uses token passing. तो अगर टोपोलॉजी Ethernet means bus टोपोलॉजी, ठीक है। Ethernet means bus टोपोलॉजी, token ring means token आप बोल सकते हो token ring means what? Ring टोपोलॉजी।
तो यहाँ पे आप बोल सकते हो CSMA CD और टोकन पासिंग ये दोनों यूज होते हैं, जो ऑलरेडी आप यूज कर पढ़ चुके हो। CSMA CD is used by we can say that Ethernet and token passing is used by token ring। ठीक है, तो टोकन पासिंग में जो टोपोलॉजी इंटरनली यूज होती है दैट इज रिंग टोपोलॉजी, और CSMA CD आप बोल सकते हो जिसमें टोपोलॉजी यूज होती है वो कौन सी होती है, बस टोपोलॉजी। क्लियर है, तो ये भी आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो डेटा लिंक लेयर में। फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल। डेटा लिंक लेयर मींस लैन एनवायरनमेंट, लैन एनवायरनमेंट में फ्लो कंट्रोल बेस्ट सूटेबल कौन सा होता है, GBN। एरर कंट्रोल की अगर बात करें तो यहाँ पे कौन सा यूज होता है लैन में, CR। और चेकसम आप बोल सकते हो ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर में यूज होता है। यहाँ पे अगर बस टोपोलॉजी है, इथरनेट है, तो CSMA CD यूज होता है। अगर टोकन रिंग टोपोलॉजी है तो टोकन पासिंग यूज होता है। ये दोनों ही लाइन में यूज होते हैं। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फ्रेमिंग। ठीक है, और नेक्स्ट वन इज फिजिकल एड्रेसिंग। सो ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर हम पढ़ेंगे, फ्रेमिंग एंड फिजिकल एड्रेसिंग, तो आप बोल सकते हो तब आपकी डेटा लिंक लेयर कवर हो जाएगी कंप्लीट। तो स्टार्ट करें फ्रेमिंग। यस सर। अगर लैग आए तो इस बार यहीं पे स्टॉप कर देंगे। यस सर। अभी आने लग गया लगता है मेरे को। नहीं अभी नहीं आया। तो आए तो मुझे बता देना, क्योंकि तो डेटा लिंक लेयर में 3 टॉपिक्स आप कवर कर चुके हो। फ्लो कंट्रोल, इसमें GBN यूज होती है, ऑलरेडी कवर कर चुके हो। एरर कंट्रोल में CRC यूज होता है, वो ऑलरेडी कवर कर चुके हो। एक्सेस कंट्रोल में CSMA CD, टोकन पासिंग और भी होते हैं, बट सिलेबस में यही मेंशन है। ठीक है, तो 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी और है, फ्रेमिंग एंड फिजिकल एड्रेसिंग। ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेटा लिंक लेयर की है। तो डेटा लिंक लेयर डील्स विद लेंस। तो लेंस में एक फ्रेमिंग का यूज होता है, एक फिजिकल एड्रेसिंग का। फिजिकल एड्रेसिंग में मैक एड्रेस यूज होता है। तो ये दोनों हम अगर कवर कर लेते हैं तो डेटा लिंक लेयर भी अपनी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फिर नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज नेटवर्क लेयर कल से। एक बार देखते हैं, अगर नेटवर्क अभी साथ देगा तो फिर हम डेटा लिंक लेयर कंप्लीट कर लेते हैं। सो राइट डाउन फ्रेमिंग। गाइस वी कैन से दैट डेटा लिंक लेयर की हम बात कर रहे हैं। तो डेटा लिंक लेयर पे डेटा कहां से आएगा, अपर लेवल। अपर लेयर कौन सी है, नेटवर्क लेयर। वहीं से आएगा डेटा जो भी आएगा। तो डेटा लिंक लेयर के पास डेटा आएगा नेटवर्क लेयर से, और नेटवर्क लेयर से जो डेटा आएगा उस डेटा को एक्चुअली ये फ्रेम्स में कन्वर्ट करेगा, और फ्रेम्स को फिर ये क्या करेगा, सेंड करेगा। समझ रहे हो मेरी बात? फिर से मैं बोल रहा हूँ, नेटवर्क लेयर से जो डेटा आएगा वो डेटा कहाँ पे आएगा, यस डेटा लिंक लेयर के पास। डेटा लिंक लेयर के पास से कहां से जाएगा, फिजिकल लेयर के पास। तो जब नेटवर्क लेयर से जो डेटा आया डेटा लिंक लेयर के पास, उस डेटा को ये किस में कन्वर्ट करेगा, फ्रेम्स में। इसीलिए डेटा लिंक लेयर पे डेटा को क्या बोलते हैं, फ्रेम्स। क्लियर है? तो यस, राइट डाउन फ्रेमिंग मीन्स, राइट डाउन फ्रेमिंग मीन्स taking a data from above layer, taking a data from above layer, ब्रैकेट में लिखना नेटवर्क लेयर, and put it into frame and send it. Put it into frame and send it. ठीक है, ओके। ध्यान से देखना एक्चुअल में क्या होगा, ध्यान से सुनना। लेट्स से, ध्यान से देखना, उससे पहले कुछ कंसेप्ट्स हैं वो बता रहे। लेट्स से एक ब्रॉडकास्टिंग लिंक था, ये कोई लैन थी, यहाँ पे कुछ स्टेशंस थे। लेट्स से बहुत सारे स्टेशंस कनेक्टेड थे। यस, ये स्टेशंस कनेक्टेड थे। जहां पे भी लैग आए तो बोल देना।
क्योंकि थोड़ा सा आपको केयरफुली समझना पड़ेगा ये कंसेप्ट, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ए बी सी डी ये 4 स्टेशन थे। मान लो ए डेटा ट्रांसमिट करना चाह रहा है सी को, तो यस आप बोल सकते हो ये फ्रेम होगी। यस डेटा फ्रेम में यस सोर्स एड्रेस किसका होगा, ए का, और डेस्टिनेशन एड्रेस किसका होगा, सी का। तो ये फ्रेम इस पे ब्रॉडकास्ट की जाएगी, तो आप बोल सकते हैं फ्रेम सारे स्टेशंस के पास जाएगी, बट इसको कंज्यूम कौन करेगा, सी। क्यों करेगा, क्योंकि उसमें जो डेस्टिनेशन एड्रेस था वो सी देखेगा, यस ये डेस्टिनेशन एड्रेस मेरा है, इसलिए ये फ्रेम मेरे करस्पॉन्डिंग है, तो वो इसको क्या करेगा, कंज्यूम। बट ब्रॉडकास्टिंग लिंक है ये, इस पे जाएगा तो सारे स्टेशन जाएगा, बट जैसे बी के पास गया तो बी ने देखा इसमें डेस्टिनेशन एड्रेस मेरे वाला नहीं। सर लैग हो गया। वॉइस नहीं आ रही सर। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है। अब आई सर। तो ऐसा सर करते हैं, फ्रेमिंग कल ही पढ़ते हैं फिर। जी सर। सर ये सी के ठीक है पास ना, जाएगा तो एड्रेस कौन सा, आईपी एड्रेस होगा या मैक एड्रेस होगा? हाँ वो एड्रेस देखेंगे अभी। ठीक है, पहले बताओ वॉइस में अगर दिक्कत आ रही है तो फिर कल करते हैं कंटिन्यू। यस सर। ठीक है, अगर मान लो कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो अभी कंटिन्यू करेंगे नहीं, क्योंकि फ्रेमिंग में आप बोल सकते हो इंपॉर्टेंट है, फ्रेमिंग से कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो कल कंटिन्यू करते हैं फिर। ओके यस सर। यस सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच। कल स्टार्ट करेंगे। कल स्टार्टिंग के आप बोल सकते हो 45 मिनट्स में या 1 आवर में आप बोल सकते हो कंप्लीट हो जाएगी डेटा, और उसके बाद हम नेटवर्क लेयर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो नेटवर्क लेयर के जो भी लेफ्ट आउट जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो करेंगे, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, सर ये कब तक खत्म हो जाएगा? 30th 31st तक। ओके सर। ठीक है, इस मंथ में हो जाएगा, ज्यादा मींस हाफ ऑफ द सिलेबस आप बोल सकते हो कवर हो चुका है। ठीक है, और हाफ से भी ज्यादा ही हो चुका है, ऑलमोस्ट 60% हो चुका है, 40% और बचा है। सर ठीक है, 31st तो और फर्स्ट को 30th, छुट्टी नहीं होगी? हाँ जी, सर 31st और फर्स्ट को छुट्टी नहीं होगी? छुट्टी है अभी ये मेरे लिए, मैं 2 घंटे लेक्चर लेता हूँ, फिर आप 22 आवर्स आपकी छुट्टी है। ठीक है सर। नहीं है, 1-2 घंटे आप कहोगे उस दिन सुबह ले लो तो सुबह ले लेंगे, शाम को आप एंजॉय कर लेना जहां पे जाना है। कोरोना नहीं, हो रहा है तो। हाँ कोरोना फिर से आ रहा है तो इसलिए थोड़ा बच के रहना। नाइट कर्फ्यू लग गया सर। हाँ हाँ, नाइट कर क्या, कोरोना रात को ज्यादा एक्टिव होता है क्या? नाइट कर्फ्यू का क्या मतलब होता है, मुझे समझ ही नहीं आया आज तक। दिन में लोग भीड़ भाड़ में घूम रहे, रात को कर्फ्यू लग रहे हैं। रात को सब सो रहे हैं सर्दी में, तब कर्फ्यू लगा रहे हैं। हाँ कोई लॉजिक है तो बताओ, मुझे भी पता चले कि इसका लॉजिक क्या है नाइट कर्फ्यू का। सर नहीं है। कोई लॉजिक नहीं है ना। ओके ओके, तो ठीक है, कल स्टार्ट करेंगे। अब मुझे लग रहा है अब नेटवर्क अच्छा हो गया है, अब वही सारी अच्छे से। सर कर लो कंटिन्यू। हाँ सर अब हाँ वही तो मैं देख रहा था, 5-10 मिनट। हम्म, आ रही है अभी आवाज। अभी आवाज आ रही है। चलो टाइम भी काफी हो गया, क्योंकि 1 आवर लगेगा, फिर 9:30 हो जाएंगे। 9:30 तक बैठ सकते हो तो बताओ, अदरवाइज कल करें। सर बैठने को तो बैठ ही जाएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। पर सर ग्रिप नहीं किसी बन को रहा कोई ना दिक्कत? जब बीच में लैगिंग हो रहा है तो हम्म, फिर आपको भी रिपीट करना पड़ रहा है बार बार।
नहीं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है रिपीट करने में, आपको समझ आना चाहिए। अगर समझ आने में दिक्कत हो रही है तो फिर अभी कैंसिल कर देते हैं। तो क्या किया, कल ही करते हैं मैं फिर। सोच रहा हूँ ठीक है कल ही करते हैं फिर। ठीक है, कल 5 बजे ही होगा लेक्चर, जो टाइमिंग है आपकी डेली बेसिस पे। आज मैं कहीं बाहर चला गया था, 5 बजे ही होगा कल, 5 से कितना करें 8:30 तक। ठीक है, कल इम्पोर्टेंट होगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे। अब सारे इम्पोर्टेंट ही है सीएन में, कुछ सारी चीजें इम्पोर्टेंट है, कोई ऐसा नहीं है। जैसे फिजिकल लेयर थी, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, और एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा फिजिकल लेयर से आपको। डेटा लिंक लेयर में ये सारी चीजें आ गई, फ्रेमिंग आपको पढ़नी है, फिजिकल एड्रेसिंग छोटी सी है, वो भी देख। ठीक है, okay guys, so thank you so much. So I'm going Thank you, to sir. close the session. We'll continue tomorrow.